अब इधर काबुल में पाकिस्तान के हमले को लेकर अफगानिस्तान का बयान भी सामने आया है। बॉर्डर वाले इलाके में पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर जवाबी हमला हुआ है। हेलमंद के पास पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है। अफगान के जो प्रवक्ता है उनका दावा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो ये कि अफगानिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाने का दावा किया है। 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाने का दावा है। पाकिस्तानी सेना के 6 बंकरों को लड़ाकों ने उड़ा दिया है। और अब हम आपको पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां रात भर गोलीबारी होती रही। इसमें अफगानिस्तान को भी भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जो मिलिट्री ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है। लेकिन अब इसे कैसे देखें जो ये फ्रंट यहां पर खुला है। मेजर जनरल रंजन महाजन जो इस वक्त हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सर, आधी रात में ये जो पूरा बवाल हुआ है, आप इसे किस तरह से देखते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच? हिमानी, गुड मॉर्निंग। मैं इसको जो देख रहा हूँ उसको 3 तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो है जो इनका बेसिक प्रॉब्लम है। बेसिक प्रॉब्लम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तरीके, पाकिस्तान जो है, जस्ट वन सेकंड, तरीके पाकिस्तान जो है उसको उनका जो डूरन लाइन को एक्सेप्ट ना करना सबसे बड़ी इशू है। और उसके लिए जो अफगान्स वहाँ सेटल हो चुके हैं, खैबर पख्तून वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एंड दूसरा है, मेन मुद्दा है, वैसे वो कहते हैं कि ड्रगलेस स्टेट बनानी हमने, बट कहीं ना कहीं ड्रग्स को लेके भी इनका आपस में ISI और तालिबान और इनका प्रॉब्लम चल रहा है। मनी इज अनदर एंगल विच इज देयर टू बी कंट्रोल्ड, या तो अफगानिस्तान और या पाकिस्तान वालों के पास। अब अगर हम थोड़ा सा एक अनकन्वेंशनल में अगर लेके चलूं, वो के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है। हम सब जानते हैं क्या हो रखा है अभी। उसको डाइवर्जन करने के लिए जहां वो बोल रहे हैं कि अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान ईरान के ऊपर हमला किया तो शिया सुन्नी भी इकट्ठे हो जाएंगे, इस्लाम हो जाएगा रमजान के अंदर। तो अगर ये 2 मुस्लिम कंट्री ही लड़ रहे हैं आपस में रमजान के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो डिवाइड क्रिएट होगा जिसकी अमेरिका को खतरा है, अमेरिका चाहता है। तो ये एंगल रूल आउट नहीं किया जा सकता, बट इसको देखना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाउड थिंकिंग। और सर, यहाँ पर पाकिस्तान जरूर पहले हमला करता है, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान के लड़ाके हैं, पाकिस्तान के जो सैनिक हैं, वो अफगानिस्तान के लड़ाकों के आगे बिल्कुल ही एकदम सरेंडर करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। आप ये देखिए ना कि बाकायदा उसकी पुष्टि करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता है, तो अफगानिस्तान कर क्या रहा है कि वो हमला भी कर रहा है, वो F-22 गिराने का दावा कर रहा है और बाकायदा उसका जो वीडियो है वो भी जारी कर रहा है कि ये देखिए भैया, ये है सबूत। अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट है। अगर उन्होंने USA, रशिया और निचली चाइना सबको मात दे के वापस आ गए हैं और पूरी कंट्री कंट्रोल में कर ली है, दे आर वेरी सॉलिड फोर्स। और उनको हिलाना या उनको इतना आसान नहीं है जो पाकिस्तान समझता है। तो ये और उनका हाई टेक हो चुका है। IW जो आप कह रहे हैं कि वीडियो दिखा रहे हैं, जी। ये बहुत ही एडवांस स्टेज उनके पास आ चुकी है। वो पुराने तालिबान नहीं रहे जिनको ये तालिबान खड़े किसने किए थे? पाकिस्तान ने। तब से ये इनकी प्रॉब्लम चलती आ रही है। देन वी टॉक्ड अबाउट कि बैड तालिबान, गुड तालिबान। तो बट अभी तालिबान जो गुड तालिबान है वो कंट्रोल कर रहे हैं अपनी कंट्री अफगानिस्तान, और उनका हर जगह प्रोग्रेस हो रहा है। और आप देखिए कि वो पाकिस्तान के लिए बिग चैलेंज है। पाकिस्तान का अभी क्या कर रहे हैं वो लोग, जो डूरन लाइन के अंडर है, वो 19 पोस्ट उन्होंने कैप्चर कर ली ओवरनाइट। तो वो कैसे हो सकता है? अगर उनके पास पूरा कोऑर्डिनेटेड फोर्सेस हैं, उनमें जज्बा है, तो वो कर रहे हैं और वो अपना पॉइंट ड्राइव कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को किसी भी तरीके से उनकी जो हमारे ऊपर वो कर रहे हैं फौजी कार्रवाई या गैर फौजी कार्रवाई, वो नहीं होने देंगे। और मोटा मुद्दा ड्रग्स और पैसे को लेके भी है
जो अफगानिस्तान और आईएसआई कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रही बीच में। बिल्कुल, तो मेन जो आप यहां पर बता रहे हैं, एक तो मनी एंड दूसरा ड्रग्स का ये पूरा जो मामला है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरह से आप देखें ना कि किस तरह से पाकिस्तानी जो फौजी हैं वो सरेंडर करते हुए कैसे नजर आ रहे हैं, भागते हुए वहां से नजर आ रहे हैं। आप सर हमारे साथ बने रहिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम अपने दर्शकों को समझाते हैं कि ये पूरा विवाद कब और कहां कैसे शुरू हुआ। 8 अक्टूबर 2025 काबुल में पाकिस्तान का हवाई हमला होता है। टीटीपी ने 50 पाकिस्तानी जो सैनिक हैं उनको ढेर कर दिया। पाकिस्तान की 25 ऐसी सैन्य चौकी जिन पर कब्जा कर लिया गया। 11 से 12 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो डूरन लाइन पर भीषण जंग देखने को मिली। 13 अक्टूबर 2025 को सऊदी और कतर के दखल के बाद जंग रुकी है। 15 अक्टूबर 2025 की अगर हम बात देखें तो फिर डूरन लाइन पर एक बार भीषण जंग फिर से शुरू होती है। फिर 22 फरवरी 2026 यानी कि इसी साल हमने देखा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक है वो होती है। 26 फरवरी 2026 अफगानिस्तान का जवाबी हमला सामने आता है और पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो पोस्ट छोड़कर भाग खड़े होते हैं। तो अब ऐसे में ये संघर्ष अब यहां से आगे कहां जा रहा है, ये भी क्विक रिएक्शन हम यहां पर हमारे साथ बने हुए हैं मेजर जनरल रंजन महाजन सर। तो अब यहां से आगे हम क्या देखें, क्योंकि इससे पहले भी कई मर्तबा डूरन लाइन की आपने बात की, तो हमने देखा अभी इस साल भी देखा, हमने पिछले साल भी देखा था, सऊदी को आना पड़ता है, कतर को आना पड़ता है इनके बीच में बीच बचाव कराने के लिए। लेकिन अब यहां आप क्या देखते हैं, ये बस यही खत्म या अभी आगे बढ़ेगा, यहां से आगे क्या? सब प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप खुद को। सॉरी ये आगे बढ़ेगा क्योंकि लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं एंड एयर स्ट्राइक्स में कन्वर्ट हो चुका है वॉर। तो एकदम से नहीं रुक जाएगा कि एकदम रोक सकते हैं, अभी ये बढ़ेगा। अब देखना ये है कि कितनी कैपेबिलिटी है ग्राउंड फोर्सेस की, क्योंकि एरियल तो उनके पास है। अफगानिस्तान और बढ़ा के ग्राउंड अटैक करेगा और उनका मेन जो एरियाज हैं उनको वो कैप्चर करने की कोशिश करेगा ताकि उनको नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर स्ट्रेंथ ले ले अपनी वो। लेकिन पाकिस्तान इस स्थिति में आपको नजर आता है सर, जिस तरह से ग्राउंड पर वो नजर आ रहा है उस तरह से तो अपर हैंड यहाँ पर साफ तौर पर जो अफगानी लड़ाके हैं वो यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान तो हर लेवल पर यहाँ पर दिख रहा है कि वो सरेंडर ही नजर आ रहा है। उसके फौजी कई जगहों पर पोस्ट छोड़कर भाग जा रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान हैज गॉट द अपर हैंड। उन्होंने ये पाकिस्तान के पास चलो एयरफोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, उनको इनिशिएटिव है, वो लॉस क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर उनका एक एयरक्राफ्ट गिरा दिया है तो बाकी भी गिर सकते हैं। तो इस टाइम अपर हैंड अफगानिस्तान के पास है और पाकिस्तान विल ट्राई टू नेगोशिएट। जैसे उसने हमारे सामने सिंदूर में घुटने टेके थे वैसे इनके सामने भी घुटने टेक देगा, क्योंकि ये बड़ा चोर और छोटे चोर की बात हो रही है। तो ये इसको पाकिस्तान को अभी ग्राउंड रियलिटी दिखा देंगे और उनके साथ अभी उनका बलूचिस्तान में चल रहा है। एग्जैक्टली मैं अभी उसी पॉइंट पर आ रही थी सर, क्योंकि कुछ दिनों पहले बलूचों के साथ भी देखा और वहां भी यही स्थिति थी पाकिस्तान की। इस तरह के कई फ्रंट्स जो हैं वो वहां पर खुले हुए हैं और इसका जिम्मेदार एक्चुअली पाकिस्तान खुद ही है। और अब देखिए कि वो किस तरह से उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।